अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्लैक बियर्ड इंग्लिश लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट W.H Auden's poem ओ वेयर आर यू गोइंग। सो आज हम इस पोम के बारे में पढ़ेंगे। W.H Auden के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं नाइट मेल पोम में कि ये बहुत अच्छा पोइट था और इसकी जो इंटरेस्ट था वो मेटाफर राइटिंग, स्टाइल राइटिंग, पैरोडी राइटिंग, इसके ऊपर इसका काफ़ी इंटरेस्ट था। So let's go to the poem. Oh, where are you going? Said reader to rider. अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कारी ने मुसाफिर से कहा, या जो बोलने वाला है रीडर उसने मुसाफिर से कहा। That valley is fatal when furnace burns. ये वादी उस वक्त मोहलक बन जाती है जब भट्टियाँ जलती हैं यहाँ। Yonder's the midden whose odor will maiden. वहाँ पर गलाजत ही गलाजत है, वहाँ पर गलाजत का ढेर है जो जिसकी बदबू तुम्हें पागल कर देगी। That gap is the grave where the tall returns. वो गड्ढा एक कब्र की मानिंद है जहाँ पर दलेर ताकतवर मर कर दफन होकर वापस आती हैं। इसका मतलब where the tall returns, इसका अगर हम लोग भी मानी बामावरा तर्जमा करेंगे तो ये होगा कि जहाँ से सिर्फ कद आवर लोग ही वापस आ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों, बहुत ज़्यादा ताकतवर हों, तो तुम वहाँ ना जाओ। सो बेसिकली जो रीडर है वो राइडर को, एक मुसाफिर है, वो एक सफ़र पे जा रहा है, उसको डिसअपॉइंट करना चाह रहा है। और बेसिकली जो फियर्स हैं वो खुद रीडर के दिल में है। सो इन द सेकंड स्टैंजा, ओ डू यू इमेजिन सैड फियरर टू फॉरर दैट डस्ट विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो? रीडर, अब यहाँ पे रीडर को एज ए फॉरर लिया गया है, फियरर लिया गया है, जो कि डरता है, और वो मुसाफिर से कह रहा है कि तुम्हारे रास्ते में शाम का अंधेरा तुम्हें तुम्हारे मंजिल से जो है भटका देगा, तुम अपनी मंजिल पे, अपने दर्रे पे टाइम पर नहीं पहुँच पाओगे। योर डेलीगेंट लुकिंग डिस्कवर द लेकिंग। तुम्हारी बारीक बीनी, तुम्हारी जो मोहतातो चौकस अंदाज है तुम्हारा, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। तुम बिल्कुल बेमानी साबित होगा ये सब कुछ तुम्हारा। वो ये कहना चाह रहा है कि तुम जो इतने ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हो, इट विल नॉट हेल्प यू अ लॉन्ग वे। नेक्स्ट लाइन है, योर फुटस्टेप फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, कि क्या तुम्हारे कदम पत्थर में और घास में फ़र्क कर सकेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये कि तुम सफ़र पे जा रहे हो, तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, जो मुसीबतें आएंगी, जो रुकावटें आएंगी, तुम उनको पहचान ही नहीं पाओगे, तुम उनका अंदाज़ा ही नहीं लगा पाओगे। सो इन द थर्ड स्टैंजा, ओ व्हाट वाज दैट बर्ड सैड हॉरर टू द हियरर। सो अब यहाँ पे जो स्पीकर है उसको हॉरर कहा गया, और जो सुनने वाला है उसे हियरर कहा गया। वो कौन सा परिंदा था? दहशत ज़दा शख्स ने सुनने वाले से कहा। मतलब वो उसे डराना चाह रहा है कि वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब मखलूक भी है, तो तुम वहाँ पे ना जाओ। डिड यू सी दैट फेस इन द ट्विस्टेड ट्रीज़। क्या तुमने जुड़वा दरख्तों के दरमियान से वो भयानक सा चेहरा उठता देखा है? सो बेसिक मतलब कि वो उसे रोकना चाह रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिम फियरफुल। बिहाइंड योर स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली। वो शक्ल दबे पाँव तेज़ी से तुम्हारे पीछे पीछे आती है। अमूमन हम जब रात को गुजर रहे होते हैं या तारीक गलियों में से, तो हमें भी ऐसा एहसास होता है कि कोई हमारे पीछे चलता हुआ आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं होता, हमारा अपना वहम होता है। सो दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू डिसहार्ट इट। वो उसे डराना चाह रहा है ताकि वो अपना सफ़र जो है उसको कैंसिल कर दे। दिस पार्ट ऑन योर स्किन इज़ द शॉकिंग डिजीज़। तुम्हारी जिल्द पर जो एक निशान है वो तकलीफ़ देने वाली कोई बीमारी हो सकती है। मतलब वो किसी भी तरह से उसे डरा के, उसे नुकसानात बता के, उसे मुश्किलात दिखा के रोकना चाह रहा है। राइडर को, फारर को और हियरर को 3 नाम दिए गए। बट जो मुसाफिर है वो उसे रिप्लाई देता है आगे से, आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू द रीडर। मुसाफिर के कारी ने, जो मुसाफिर है उसने कारी से कहा, तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकोगे। योर्स नेवर विल सैड फॉरर टू फियरर। उसने, जो फॉरर है,
مسافر اس نے ڈرنے والے سے کہا کہ تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے. They are looking for you, said hearer to horror. تو سننے والے نے ڈرانے والے سے کہا کہ تم تمام خدشات اور مصیبتیں اصل میں تمہاری تلاش میں ہیں، میری تلاش میں نہیں ہیں. They are looking for you. As he left them there, as he left them there. اور پھر انہیں چھوڑ کر چلا گیا وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا. مینس اس آدمی کو اس کے خدشات، اس کی جو ڈر تھے، اس کے خوف تھے، اس کی مصیبتیں تھیں، وہ آدمی ان سب کو اس کے پاس چھوڑ کے، ان سب کو اکٹھا چھوڑ کے، جو فیئرر تھا، جو کہنے والا تھا، جو ہاررر تھا، اس کو اس کے ان سب چیزوں کو اکٹھا اس کے پاس چھوڑ کے چلا گیا. مینس اس نے کسی چیز کو، اس کی کسی بات کو سنا نہیں، اس کو کسی بات کو دل پہ نہیں لیا. اس میں یہ بہت پاورفل لائن ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑا، ان سب کو پیچھے چھوڑا، کہنے والے کو بھی پیچھے چھوڑا، اور اپنے سفر پہ آگے روانہ ہو گیا. جو اس کی مین سمری بنتی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ آپ کو آپ کی منزل سے بھٹکانا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے تک. بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کو ڈسہارٹ کریں گے، جو یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ وہاں پہ پہنچیں، کیونکہ ان کے اپنے اندر جو خوف ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. وہ یہ چاہیں گے کہ آپ بھی وہاں نہ جائیں، یہ خطرات ہو سکتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اگر وہ نہیں گئے تو آپ چلے جائیں، وہ آپ کو بھی روکنا چاہیں گے. سو بیسیکلی دس واز آلسو اے میٹافوریکل پوم. اس میں ایک سملی آپ کہہ سکتے ہیں وہ دی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے کے ساتھ تشبیہ دے کے عموماً اس طرح ہوتا ہے. سو امید آپ کو یہ پوم اچھی لگی ہوگی. اف یو فائنڈ اٹ بینیفیشل پلیز شیئر اٹ ود یور فرینڈس، سجیسٹ us in the comment section, subscribe the channel and click on the bell icon. Thank you so much. Allah Hafiz.